डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसके लिए आप लोग को अपना सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे इसको आसानी से यहाँ से पढ़ सकें। तो इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। जो भी आप लोग सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चे, हम लोग जो पिछली क्लास पढ़े थे उसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे थे, यानी नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे। तो आइए इसी को हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे थे, नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे थे हम लोग ना। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो यूपी बोर्ड, मैं पिछली क्लास में बताते आ रहा हूँ कि यूपी बोर्ड के बुक में जो पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्या करके दिया है, और एनसीईआरटी में जो है पहला चैप्टर जो दिया है अपनी संख्याओं की जानकारी कर दिया है। लेकिन जो अपने संख्याओं की जानकारी कर दिया है इस बुक में एनसीईआरटी के, वो प्राकृतिक संख्या ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछला जो कंटेंट हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में एनसीईआरटी बुक्स हम लोग लेकर चल रहे थे। तो पेज नंबर जो है किस पर था हम इसको बता दे रहे हैं। हमारे बुक जो है पेज नंबर 3 पर है, पेज नंबर 3 पर है। आप लोग भी जो भी कंटेंट हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं आप लोग मिला के अपने बुक से ओपन कर लीजिए। पेज आगे पीछे हो सकता है लेकिन कंटेंट ज़रूर होगा। तो हमारे बुक में पेज नंबर 3 पर है, अपनी बुक मिला लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पढ़ रहे थे। पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है हमको। यानी जो कंडीशन दिया है, जो प्रतिबंध दिया है उसी के अनुसार जो है हमको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर ए हम लोग सॉल्व कर चुके थे, बी भी सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर इसके आगे जो है बी के बाद जो सी है, सी डी जो होगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी है। क्या कह रहा है? सी में क्या कह रहा है? कौन कंडीशन दिया है? अंक 9 यानी अंक 9 सदस्य 100 के स्थान पर रहे। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? मैं बताया था पिछली क्लास में प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या या जो भी संख्या छोटी संख्या या बड़ी संख्या हम लोग बनाते हैं सिर्फ इन्हीं 9 अंकों के माध्यम से बनाते हैं। कौन अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 अंक। इन्हीं 9 अंक के माध्यम से हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाते हैं। और बाद में जब शून्य का आविष्कार हुआ, यानी शून्य की जब खोज हुई हमारे महान गणितज्ञ, भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा, तो शून्य को भी हम लोग इंक्लूड करते हुए बड़ी और छोटी संख्या हम लोग बनाने लगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही 9 अंक, और उसके साथ साथ ये शून्य को ले करके हम लोग छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम लोग बनाते हैं। तो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके क्वेश्चन कह रहा है कि आप 4 अंक की ऐसी बड़ी संख्या बनाइए जिसमें जो है सैकड़े का स्थान क्या है? 9 हो।
4 अंक की आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, 4 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या बनाना है जिसमें सैकड़े का स्थान क्या हो, 9 हो। जब 4 अंक सब छोटी संख्या बनाएंगे तभी सैकड़े का स्थान क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 4 अंक जब बड़ी से बड़ी संख्या बना रहे हैं तब भी सैकड़े का स्थान क्या होना चाहिए, यही 9 होना चाहिए। तो हम लोग इन्हीं अंकों के माध्यम से, अब यहाँ हमको अंक नहीं दिया है, क्वेश्चन में आप देखिए अंक नहीं दिया है, डिजिट हमको नहीं दिया है, तो डिजिट हम कहाँ से लेंगे, इन्हीं डिजिट के माध्यम से हम लोग संख्या बनाएंगे। तो जब बड़ी से बड़ी जो संख्या हम लोग बनाते हैं, यानी बड़ी संख्या जब बनाते हैं तो अंकों किस आर्डर में रखते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में, अर्थात अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। जब छोटी छोटी संख्या बनाते हैं तो अंकों को किस आर्डर में रखते हैं, असेंडिंग आर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात आरोही हुए क्रम में। ये सब पिछली क्लासों में बताते हुए आ रहा हूँ, तो आप लोग कोई यहाँ से डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए जो है 4 अंक हम लोग सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। और सैकड़े पोजीशन क्या होना चाहिए बच्चे, 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पोजीशन क्या रहना चाहिए, 9 रहना चाहिए। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम 4 अंक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बना रहे हैं, 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बना रहे हैं, तो अंकों को डिसेंडिंग आर्डर में रखेंगे, यानी घटते हुए क्रम में, अर्थात अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है, 9 है, तो 9 हम लोग यहाँ रख चुके हैं। उसके बाद फिर क्या है, 8 है, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे, 8। और उसके बाद फिर 7 लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, फिर 6 यहाँ लिखेंगे, इस तरह से। तो संख्या क्या बनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 8976। यही 4 अंक सबसे बड़ी बड़ी संख्या बनी जिसमें सैकड़े पोजीशन क्या है, 9 है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन हो बोलो, नहीं डाउट है ना, तो ठीक। अब 4 अंक की हम लोग छोटी संख्या बनाएंगे जिसमें सैकड़े पोजीशन क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब सैकड़े पोजीशन क्या रहे, 9 रहे तो उसको लिख लीजिए पहले। अब जब छोटी छोटी संख्या जब बनाते हैं तो अंकों किस आर्डर में रखते हैं, असेंडिंग आर्डर में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। सब छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। तो सब छोटा अंक इन सब में क्या है, 0 है। लेकिन 0 संख्या हम लोग नहीं शुरू करते हैं, ये पिछली क्लासों में बताते हुए आ रहा हूँ क्यों नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि 0 का आप पहले लिख देंगे तो उसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे 0 हो जाएगा, संख्या तब 4 अंक नहीं बल्कि 3 ही अंक रहेगी, इसलिए 0 से ही शुरुआत करते हैं। 0 को छोड़ करके, यानी 0 को छोड़ करके इन सब जितने अंक हैं, ये 9 अंक और 0, इन अंकों में 0 को छोड़ करके जो सब छोटा अंक होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो जैसे देखिए 0 छोड़कर सब छोटा अंक कौन है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और 1 के जस्ट बाद क्या लिखते हैं, 0। लेकिन 0 जो है सैकड़े पोजीशन पे 9 रहना चाहिए, तो 9 लिखा गया है, तब हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इस तरह से। तो संख्या कितनी हुई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1902। संख्या क्या हुई, 1902। यानी 4 अंक की सब छोटी संख्या बन रही है 1902, जिसमें सैकड़े पोजीशन क्या है, 9 है। और 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बन रही है जिसमें सैकड़े पोजीशन 9 है, तो संख्या क्या बन रही है, 8976। इसको आप नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या था, बी, 3 का बी था, नोट करिए इसको, इसे नोट करिए आप। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ आप सबको, क्वेश्चन को नोट करिए। जो बच्चे नोट कर चुके हैं अगला क्वेश्चन देखते रहें। अब जैसे देखिए यहाँ पर डी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर डी, सी हो गया, डी क्या कह रहा है, अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर रहे। अंक 1 जो है सदैव 1000 का स्थान रहे। तो 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बना, 4 अंक सब छोटी संख्या बनाना है जिसमें 1000 की पोजीशन क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे। मैं अगला जो है क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। तो सबसे बड़ी संख्या मैं लिख रहा हूँ 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब बड़ी से बड़ी संख्या लिखते समय हम क्या करते हैं, अंकों किस आर्डर में रखते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में, यानी अवरोही क्रम में, अर्थात घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है, 9 है, तो 9 हम यहाँ शुरू करेंगे। लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 पोजीशन क्या कह रहा है, 1 रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो यहाँ हम पहले 1 लिख देंगे,
1 लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक कौन है 9 लिखेंगे। फिर उससे छोटा कौन है 8, फिर उससे छोटा कौन है 7। तो 4 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1987, जिसमें जो है 1000 पोजीशन क्या है 1 है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब 4 अंक की हम सब छोटी संख्या लिखेंगे जिसमें 1000 पोजीशन क्या रहेगा 1 रहेगा, तो उसको भी लिख लिया जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पोजीशन क्या रहना चाहिए 1 लिख दिया रहा हूँ। अब छोटी संख्या लिखते समय हम क्या बता रहा हूँ, अंकों किस आर्डर में रखेंगे, असेंडिंग आर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में। सब छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो सब छोटा अंक इन सब में क्यों कौन है 0 है, 1 लिख दिए हैं 1, क्योंकि कंडीशन ही दिया है क्वेश्चन में आपके कि 1000 पोजीशन 1 रहना चाहिए। तो अब इसके बाद सब छोटा अंक कौन बचा है इसमें, 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर क्या है, इससे बड़ा फिर तब क्या है 2 है, फिर इससे बड़ा फिर क्या है 3 है। तो संख्या क्या हुई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1023 संख्या 1023 हुई। 4 अंक सब छोटी संख्या 1023 हुई, जिसमें 1000 पोजीशन क्या है यहाँ पर 1 है। इसी तरह संख्या जो है 4 अंक सबसे बड़ी क्या हुई 1987 हुई, जिसमें 1000 पोजीशन क्या है 1 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, समाप्त हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया, नोट करिए इसको। और जो भी आप लोग कंटेंट ना समझ में आए, आप क्लास को 1 बार 2 बार पहले रिवाइज कर लिया करिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तब आप लोग जो है अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नोट करिए। नोट करिए। नोट हो गया। जो बच्चे नोट कर चुके हैं अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, यानी सपोज दैट कि आप कोई डिजिट 2 और 3 ले रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, इन अंकों को समान बार दोहराते हुए, इन अंकों को समान बार, यानी जैसे जितनी बार आप 2 को दोहरा रहे हैं उतनी बार 3 को भी दोहराइए, जितनी बार 3 दोहरा उतना बार 2 को, यानी जो पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, रिवाइज जो अंक हो रहे हैं, जितनी बार 2 होगा उतनी बार 3 होगा, जितनी बार 3 होगा उतनी बार 2 होगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्याएं बनाइए, 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है, इस तरह से बनाना है। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसको आप नोट कर चुके हैं ना, क्वेश्चन आप इसको नोट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट हो गया, नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते रहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 2 डिजिट दिया है 2 और 3, 2 और 3 को हम लोग ले करके क्या बनाएंगे, 4 अंक संख्या बनाएंगे। और जिसमें 2 और 3 को जो है, जो अंक 2 और 3 दिए हैं, जो अंक 2 और 3 दिया है उसको हम लोगों को समान बार पुनरावृत्ति करना है। जैसे देखिए डिजिट दिया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में डिजिट दिया है 2 दिया है और क्या दिया है 3 दिया है, 2 और 3 दिया है। इन्हीं 2 और 3 अंक जो दिए हैं, डिजिट दिए हैं, इन्हीं के माध्यम से हमको 4 अंक संख्या बनाना है। और 4 अंक जब हम संख्या बनाएंगे तो वहाँ हमको ध्यान देना है, अंक 2 ही हैं,
और संख्या 4 अंक बनानी है, यानी 2 बार जो है अंक की पुनरावृत्ति होगी कोई अंक की। लेकिन यहाँ कंडीशन ये दिया है कि 2 या 3 किसी को ही 2 बार मत पुनरावृत्ति करिए। अगर एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो एक बार इसको भी करिए, अगर 2 बार इसको कर रहे हैं 2 बार इसको भी करिए। इस तरह से हमको बनाना है। तो जैसे देखिए, अब सब छोटी छोटी जो संख्या बनाते हैं हम लोग, तो अंकों की सारणी में रखते हैं। सब छोटी छोटी जो संख्या बनाएंगे अंकों की सारणी में रखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। सब छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, लास्ट में सबसे बड़ा अंक। तो सब छोटा अंक इसमें कौन है? 2 है, यानी 4 अंक सबसे छोटी संख्या है। इन अंकों के माध्यम से, इन अंकों के माध्यम से, इन अंकों के माध्यम से, इन अंकों के माध्यम से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगी बच्चे? तो अंकों की सारणी में रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा अंक कौन है? 2 है। तब उससे बड़ा कौन? 3। अब देखिए, अभी संख्या कितने अंक हुई? 3 ही अंक हुई। सॉरी, संख्या कितने अंक हुई? 2 ही अंक हुई। जब संख्या हमको बनाना है 4 अंक की, तो अब 2 अंक पुनरावृत्ति होगी, यानी 2 अंक कोई ऐसे होंगे जो 2 बार आएंगे। तो जैसे देखिए, तब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या बनाना है ना, तो अंकों की सारणी में रखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सब छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सब छोटा अंक कौन है? 2 है। तो उसको एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए 2। अब 2 को हमको फिर नहीं पुनरावृत्ति करना है। क्यों नहीं करना है? जितनी बार 2 पुनरावृत्ति करेंगे उतनी बार 3 का भी करेंगे। तो हम एक बार 2 किए तो एक बार 3 कर ले रहे हैं, एक बार 3 का कर ले रहे हैं। तो संख्या क्या बन गई? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनी इन अंकों के माध्यम से। किन अंकों के माध्यम से? 2 और 3 के माध्यम से। 2 और 3 के माध्यम 4 अंक सबसे छोटी संख्या बनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 2233, जिसमें 2 एक बार रिवाइज किया गया है, यानी 2 की एक बार पुनरावृत्ति हुई है और 3 का भी एक बार पुनरावृत्ति हुई है। क्योंकि जितनी बार 2 का पुनरावृत्ति करना है उतनी बार 3 का भी पुनरावृत्ति करना है। तो एक बार हमने 2 पुनरावृत्ति किया तो एक बार जो है 3 का भी पुनरावृत्ति कर दिया। इस तरह से जो कंडीशन आप क्वेश्चन दिया है उस कंडीशन के अनुसार और इन अंकों के माध्यम से 4 अंक की संख्या यही बनेगी। सबसे छोटी संख्या क्या बन रही है? 2233, जिसमें जो है 2 एक बार रिवाइज किया गया है, 2 की एक बार पुनरावृत्ति हुई है और 3 का भी एक बार पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट हो? बोलो, नहीं डाउट होगा? इसको नोट करिए। अब इसी तरह जो है इन अंकों के माध्यम से, इन अंकों के माध्यम से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और आप क्या हो जाएगी? आप अंकों की सारणी में रखते हैं बड़ी संख्या बनाते समय। अंकों को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, यानी अवरोही क्रम में, अर्थात घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा। तो इन दोनों अंक, सबसे बड़ा अंक कौन है? 3 है। पहले हम 3 रखेंगे, फिर उससे छोटा अंक कौन है? 2 है, 2 रखेंगे। अब संख्या 2 ही अंक हुई, अब बनाना हमको 4 अंक है। तो तब क्या करेंगे उस कंडीशन में? 2 अंक पुनरावृत्ति होगी। तो संख्या हमको बड़ी बनाना है, यानी 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाना है। बड़ी संख्या बनाते समय अंकों को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर रखते हैं, अर्थात अवरोही क्रम में रखते हैं, घटते हुए क्रम में रखते हैं। तब हम क्या करें? किस अंक पुनरावृत्ति पहले करेंगे? बड़े वाले अंक की, 3 का। लेकिन जितनी बार 3 पुनरावृत्ति करेंगे उतनी बार 2 का भी हम करेंगे। तो एक बार 2 का भी कर लीजिए। 4 अंक संख्या बन गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो संख्या क्या बनी? 3322। 3322 4 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या बनी? 3322। 3322 बनी, जिसमें जो है एक बार 3 पुनरावृत्ति हुई, एक बार 2 पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो? बोलिए।
यानी 4 अंक सबसे बड़ी जो संख्या बनाएंगे बच्चे इन अंक के माध्यम से, यानी 2 और 3 के माध्यम से, तो अंक को हम बड़ी संख्या बनाते समय अंकों को हम किस आर्डर में रखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर में, अर्थात अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा वाला अंक लिखेंगे, तब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 3, मैं 3 लिखा। फिर उससे छोटा अंक कौन है? 2, मैं 2 यहाँ लास्ट में लिख दिया। लेकिन अभी संख्या हमारी 2 ही अंक बनी थी, तो 2 अंक बीच में और रखने थे हमको। तब यहाँ हम क्या किए? तो बड़ी से बड़ी जब संख्या बनाते हैं तो अंकों को हम किस आर्डर रखते हैं? डिसेंडिंग आर्डर में, अर्थात अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम यहाँ किसका कौन रिवाइज करेंगे? जो बड़ा वाला अंक है पहले उसको रिवाइज कर देंगे, यानी बड़े वाले अंक पुनरावृत्ति कर देंगे। तो जितनी बार 3 पुनरावृत्ति करेंगे उतनी बार 2 का भी पुनरावृत्ति करना है, क्योंकि आप क्वेश्चन लिखा है। इसलिए एक बार 3 पुनरावृत्ति किया तो एक बार 2 का भी पुनरावृत्ति कर दिए। तो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। इसको आप नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए। तो ऊपर वाली जो सब संख्या है, जो बनी ए वाली जो संख्या है सबसे छोटी संख्या है, ये संख्या जो बनी है सबसे बड़ी संख्या बनी है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि आप कुल जो है, आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं कह रहा है। कैसी? आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? इसको नोट करिए आप। नोट हो गया? तो आप ऐसी कितनी संख्या बना सकते हैं, इसको ध्यान समझिए। अब जैसे देखिए यहाँ कह रहा है कि आप ऐसी कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, मतलब कैसी कि इन्हीं 2 और 3 के माध्यम से, 2 और 3 के माध्यम से 4 अंक की, मतलब 4 अंक कह रहा है। आप ऐसी मतलब कि इसी तरह 4 अंक कितनी संख्याएं और बना सकते हैं। तो 2 और 3 के माध्यम से 4 अंक की संख्या हमको बनाना है, जैसे तो 4 अंक संख्या बनाना है। अब यहाँ हमको बड़े और छोटे से मतलब नहीं है। अब जो तीसरी कंडीशन कह रहा है, हमको बड़ी संख्या छोटी संख्या से मतलब नहीं है, लेकिन इन अंकों के माध्यम से आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं? कितनी संख्याएं बना सकते हैं जिसमें जो है जितनी बार 2 रिवाइज होगा उतनी बार 3 भी रिवाइज होगा, यानी जितनी बार 2 पुनरावृत्ति करेंगे उतनी बार 3 की पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे देखिए 2 में लिखा, यहाँ 3 लिखा, 2 को एक बार पुनरावृत्ति किए हैं, 3 का भी एक बार पुनरावृत्ति करेंगे, तो एक संख्या इस तरह से बनी। इसी तरह जैसे अगर हम 3 रख रहे हैं, 3, तो और यहाँ पर मैं जैसे 2 में लिखा, यहाँ पर मैं, ध्यान समझिए, अब जैसे यहाँ पर मैं 3 रखा तो यहाँ 3 रखा, यहाँ 2 रखा तो यहाँ पे 2 रखा, इस तरह से ऐसे। अब जैसे देखिए इसी में और चेंज करिए, जैसे 2 फिर 3 फिर 2 3, इस तरह से 2 बार बनी थी, तीसरी बार बनी। और जैसे देखिए 3 3 और उसके बाद 2 फिर क्या 3 2, इस तरह से इतनी बार बना, यानी 1 2 3 और 4 बार बनी। और उसके बाद जैसे देखिए अब ऐसी संख्याएं हम बना रहे हैं, ये संख्या ऐसी हम बना रहे हैं, जैसे देखिए 2 और 3 का प्रयोग करके हम संख्याएं बना रहे हैं। तो अब जितनी बार 2 को आप पुनरावृत्ति करेंगे उतनी बार 3 करेंगे। तो 2 का मैं 2 बार पुनरावृत्ति किया, मतलब एक बार किया, 2 मैं यहाँ लिखा, एक बार पुनरावृत्ति किया, फिर 3 लिखा, 3 का एक बार पुनरावृत्ति किया,
फिर उसी तरह 3 मैं लिखा, 3 का पुनरावृत्ति किया, 2 लिखा, 2 फिर पुनरावृत्ति किया एक एक बार, और 2 और 3 की पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, अब खाली हम जो है जैसे अब यहाँ 2 लिखा गया था तो इसको मैं 2 लिखा और 3 को मैं यहाँ लिख दिया, फिर जो है 2 को मैं यहाँ लिखा, 3 को इधर रख दिया, इस तरह संख्या बनी। इसी तरह जैसे देखिए अब 3 को मैं यहाँ शुरू किया, फिर 2 को मैं यहाँ रखा और 3 को यहाँ रखा, 2 को यहाँ रखा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना किसी को? तो और देखिए कुछ बन सकता है। और जैसे देखिए 2 3 2 3 और फिर 2 3, इस तरह से 2 3 2 3 2 3 2 3 मैं लिखा हूँ। और उसके बाद जैसे 3 2 फिर 3 2 ये भी मैं लिखा हूँ। तो अब तो नहीं कुछ बना सकते ना, बस यही बना सकते हैं। कितनी संख्या है? यही 4 संख्याएं ही बना सकते हैं। कितनी? 4 संख्याएं। जैसे देखिए ध्यान से 2 और 3 को हम लेकर के 4 अंक संख्या बना रहे हैं। तो जितनी बार 2 की पुनरावृत्ति होगी उतनी बार 3 की पुनरावृत्ति होगी। तो 2 को मैं यहाँ लिखा तो फिर 2 को एक बार पुनरावृत्ति किया, 3 को मैं एक बार लिखा, 3 फिर एक बार पुनरावृत्ति किया, 3 को मैं यहाँ लिखा, 3 फिर पुनरावृत्ति किया, 2 मैं लिखा, 2 फिर पुनरावृत्ति किया। दो बार संख्या तो इस तरह से बन गई। अब यहीं से देखिए जैसे यहाँ 2 लिखा गया था तो 2 मैं रहने दिया, 3 को मैं यहाँ इस पोजीशन रख दिया, 3 की इस पोजीशन रख दिया। और जैसे देखिए फिर 3 को यहाँ रख दिया मैं, तो 2 को मैं यहाँ रख दिया, 2 को मैं यहाँ रख दिया और 3 को यहीं रहने दिया। फिर उसके बाद जैसे देखिए 3 को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, फिर 2 यहाँ आ जा रहा है, 3 यहाँ आ जा रहा है, 2 यहाँ आ जा रहा है। और तो कोई नहीं बन सकता ना अब, तो और कोई संख्याएं अब नहीं बन सकती हैं, इसी तरह से बन सकती हैं। और जैसे देखिए अगर और आप लिखना चाहें तो अब संख्याएं नहीं बने, फिर जो मैं लिखा हूँ वही फिर रिवाइज हो रहा है। जैसे देखिए आप इंटरचेंज करिए, जैसे हाँ इस तरह से जैसे बन सकती है। जैसे देखिए 2 3 3 4 सॉरी 2 3 3 2 इस तरह से बन सकती है। इसके माध्यम जैसे देखिए 2 3 3 2 इस तरह से बन सकती है। और जैसे देखिए और क्या बन सकती है, जैसे 3 2 2 3 इस तरह से बन सकती है, इस तरह से बन सकती है। और कुछ बन सकती है। और नहीं कोई संख्या बनेगी। और नहीं कोई बनेगी। बस यही बनेगी, 2 2 4 2 6 इस तरह से यही 6 संख्याएं बनेंगी, और संख्याएं नहीं बनेंगी। तो इस तरह से हम लोग जो है अंक 2 और 3 का प्रयोग करके 6 संख्याएं ऐसी बना सकते हैं जिसमें एक बार 2 की पुनरावृत्ति होगी, एक बार 3 की पुनरावृत्ति होगी। जैसे देखिए यहाँ पर मैं 2 लिखा 3 लिखा, एक बार 2 पुनरावृत्ति किया, एक बार 3 पुनरावृत्ति किया, 3 लिखा 2 लिखा तो एक बार 3 पुनरावृत्ति किया, एक बार 2 पुनरावृत्ति किया। फिर जैसे देखिए यहाँ 2 लिखा, फिर 3 मैं लिखा, फिर 2 लिखा, मैं 3 लिखा, 2 एक बार, फिर जो है 2 एक बार, मतलब 2 बार सॉरी 2 एक बार है, फिर उसके मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 2 बार पुनरावृत्ति हो सॉरी 1 बार पुनरावृत्ति हो रही। 3 लिखा, फिर एक बार मैं लिखा, एक बार पुनरावृत्ति किया। फिर इसी तरह 3 मैं लिखा, 3 लिखा हूँ यहाँ पर, फिर जो है 2 मैं लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, यानी एक बार 3 पुनरावृत्ति है, एक बार 2 पुनरावृत्ति हो रही है। तो यानी ये संख्या कितनी बन रही है? 2233, 3322, ये क्या बन रही है? 2300, 2323, और ये क्या बन रही? 3232, अब ये क्या बन रही? 2332। इस तरह से
3223 इस तरह संख्या बन रही। अब जैसे अगर आप और कोई पुनरावृत्ति अब कराएंगे या किसी तरह से और संख्या आप लिखेंगे तो यही संख्याएं फिर रिवाइज होंगी। अगर और कुछ लिखना चाह रहे हैं तो देखेंगे यही संख्याएं फिर रिवाइज होंगी। जैसे देखिए और कुछ आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2 मैं लिखा और 3 लिखा, जैसे फिर 2 लिखा 3 लिखा, देखिए ये लिखा गया है। इसी तरह जैसे मैं यहीं से फिर चेंज कर रहा हूँ, 3 लिखा 3 फिर 2 देखिए लिखा गया है, 3 2 2 ये सब लिखा गया है, संख्याएं रिवाइज हो रही हैं। यानी इसका मतलब क्या, 2 2 4 2 6 यही 6 संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्याएं बनेगी, यही 6 संख्याएं बनेंगी। यानी 2 और 3 के माध्यम से हम 6 संख्याएं ऐसे बनाएंगे कि जिसमें जो है एक बार 2 पुनरावृत्ति होगी और एक बार 3 पुनरावृत्ति होगी। 6 संख्याएं ऐसी बन सकती हैं। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बोला बताइए, आप इसको नोट करिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा ना। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन एक कह रहा है, मान लीजिए आप दो अंक 2 और 3 लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए, यानी जितनी बार 2 दोहराएंगे उतनी बार 3 दोहराएंगे, दोहराते हुए 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। 4 अंकों की संख्याएं बनाना है। तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन संख्या सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या ये मैं बनाया, सबसे बड़ी संख्या ये बनाया हूँ। ये पहली कंडीशंस हो गया। उसके बाद फिर नीचे जो है क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, यानी ये 2 और 3 के माध्यम से आप कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं जिसमें एक बार 2 की पुनरावृत्ति हो और एक बार 3 की पुनरावृत्ति हो। तो अभी हम लोग देखिए बना रहे थे ना, यही एक बार पहली संख्या बनी, दूसरी संख्या बनी, तीसरी संख्या बनी, चौथी संख्या बनी, 5वीं संख्या, 6वीं संख्या, यही 6 संख्याएं हम लोग बना सकते हैं जिसमें एक बार 2 पुनरावृत्ति होगी और एक बार 3 पुनरावृत्ति होगी। और अगर आप संख्याएं बनाना चाहेंगे इन्हीं अंकों के माध्यम से, तो जो संख्याएं मैं यही 6 लिखा हूँ यही संख्याएं फिर रिवाइज हो रही हैं। तो कहने की सेंस क्या, तो यही 6 संख्याएं बनेंगी। यहाँ तक कोई डाउट हो बोला बताइए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, डाउट हो बोलो, नोट करिए इसको। छह संख्याएं बन सकती हैं। नोट हो गया। तो आप लोगों को अगर डाउट रहे तो आप क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए। अगर उसके बाद भी कोई आप डाउट बचता है तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग यहीं तक फिर रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।